अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का लेक्चर बहुत 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 इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरोस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग अक्सर टर्म यूज करते हैं। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि इसमें से लाजमी पेपर के अंदर कोई एक आध क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एडजस्ट होता है 4 नंबर का, और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे और एमसीक्यूज, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ कैनिज़ेरोस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म और इसकी इंपॉर्टेंस। फिर हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि कैसे ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस अल्कोहल्स के लिए एप्लीकेबल हैं, किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पर एप्लीकेबल हैं, एल्डिहाइड्स पर कैसे एप्लीकेबल हैं और कीटोन्स पर कैसे एप्लीकेबल हैं। और साथ साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है और हेलोफॉर्म रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग कब बोलते हैं। तो ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर मिलते रहें। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? The reactions in which two molecules of same or different compounds combine to form a new compound with or without the elimination of small molecules like water, ammonia, etc. are called as condensation reaction। मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो या तो उनमें से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर, अमोनिया जैसा निकल जाता है, या अगर मॉलिक्यूल ना भी निकले तो दो मॉलिक्यूल का इस तरह से एडअप हो जाना, कंबाइन हो जाना, इनको हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। कंडेंस का लफ्जी मतलब ही ये है कि जुड़ जाना, कंबाइन हो जाना, सुकड़ जाना किसी चीज का। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कौन से हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है, ये देखें, ये है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं दोज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनमें ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वो कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, तो वो इनके साथ डाइल्यूट कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको अल्डोल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड्स, ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, उनके मॉलिक्यूल कोल्ड डाइल्यूट अल्कली के अंदर रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट देते हैं दोज आर कॉल्ड एज अल्डोल प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को अल्डोल, अल्डोल का अल्ड, ALD, एल्डिहाइड से निकला, OL फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि इसके ऊपर एल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप मौजूद हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज अल्डोल प्रोडक्ट्स। कीटोन्स भी ये प्रोसेस देते हैं तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, लेकिन उनके लिए भी हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट की टर्म यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, यहाँ कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इनको हम लोग, इन प्रोडक्ट को ओवरऑल अल्डोल प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। Note the name aldol condensation is used for the reaction that starts with two identical carbonyl। ये पॉइंट भी याद रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर आता है। दो आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, दो एक जैसे कार्बोनाइल, यानी ये एसिटाल्डिहाइड तो दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटाल्डिहाइड का ही है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कार्बोनाइल कंपाउंड कंडेंस टू फॉर्म एन अल्डोल। सेम कार्बोनाइल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके अल्डोल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। जनरेशन कैसे होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की? हाइड्रोक्साइड बेस, एक बेस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्ट करता है। अल्फा हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो बेस हाइड्रोक्सल आयन इट अटैक्स ऑन द अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेता है,
और अल्फा कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज. इट वुड बिकम कार्बेनाइन. It removes a proton from alpha carbon of one molecule of the carbonyl compound to form a carbanion. हाइड्रोक्सल आयन एसिटाल्डिहाइड के अल्फा कार्बन में से एक प्रोटॉन को, एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज छोड़ता है. कार्बेन आयन बन गया. H और OH ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन एन अदर मॉलिक्यूल. अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. द कार्बेनाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल. ये सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो सेकेंड कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एल्कोक्साइड. ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है. अब एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर देता है. ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया. इस CH2 ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया. ये जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ था वो वैसे ही है. ये पूरा ग्रुप इस कार्बेनाइन के इस अटैक की वजह से इसके साथ अटैच हुआ और ये बॉन्ड ब्रेकअप होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज छोड़ता है. इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन. एक एल्कोक्साइड आयन प्रिपेयर हो गया. पहले स्टेप में कार्बेनाइन बना, अगले स्टेप में कार्बेनाइन किसके तौर पर काम कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल. और ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है. इसका बॉन्ड एक ब्रेकअप हो जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है. अब आखिरी स्टेप में ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है इसकी प्रोटोनेशन होती है. कैसे? वही वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं, ये ऑक्साइड नेगेटिवली चार्ज उस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव को निकाल लेता है वाटर में से. हाइड्रोक्सल रिकवर हो जाता है OH नेगेटिव, जस्ट लाइक दिस वन. OH नेगेटिव रिकवर होकर क्या बना देता है? एक अल्डोल प्रोडक्ट. इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है. तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया. पहले स्टेप में बेस ने एक एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकाल लिया, कार्बेनाइन बनाया. अगले स्टेप में कार्बेनाइन दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके उसका बॉन्ड ब्रेकअप कर देता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है. आखिरी स्टेप में एल्कोक्साइड की प्रोटोनेशन होती है. वाटर से एक प्रोटॉन ले लेता है, हाइड्रोक्सल आयन रिलीज कर देता है. तो बेस जो पहले स्टेप में यूज हुआ आखिरी स्टेप में निकल गया, एज अ कैटलिस्ट काम करता है और 2 एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए. प्रोपेनॉल का कंडेंसेशन रिएक्शन CH3CH2. तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ही निकलना है, ये याद रखना है. इसका हाइड्रोजन नहीं निकालना आपने, ये वैसे ही रहेगा साथ. ये मिथाइल ग्रुप उसी तरह से आ गया. अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पर. इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया. इसी तरह से यहाँ कीटोन का रिएक्शन है. तो अल्फा, ये कीटोन है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है. ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है. तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन इज फॉर्म. यहाँ CH3 आना है, इसको करेक्ट कर लेना आप. इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्डोल विद डाइल्यूट एसिड. अब ये जो अल्डोल प्रोडक्ट्स बनती हैं, अगर इनका डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल को रेडिली लूज कर देती हैं. अल्डोल प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड में किसी में भी हीट अप कर दें तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है. दोनों अल्फा और बीटा कार्बन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये OH, H और OH मिलकर वाटर बना देते हैं. तो CH डबल बॉन्ड CH प्रोड्यूस हो जाता है. तो एक अल्कीन टाइप यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमारे पास बन जाता है. क्रोटोन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड. ये याद रखना है कि हीट कैसे एसिड की मौजूदगी में अगर हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट्स को हीट अप करें तो उनमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और वाटर एलिमिनेट होकर उसकी जगह डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है और हमारे पास अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स बन जाता है. केनिजेरोज रिएक्शन, ये पॉइंट याद रखना है. एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन.
अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कौन सा रिएक्शन था कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें हो। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कैनिजेरोज रिएक्शन, एक्सप्लेन कैनिजेरोज रिएक्शन विद मैकेनिज्म, या एक्सप्लेन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद मैकेनिज्म, या एक्सप्लेन सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ये तीनों फॉर्म में रिएक्शन आता है। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ही स्पीशी के कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ रिड्यूस हो रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व्ड, वन मॉलिक्यूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू द corresponding अल्कोहल। दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर बनाते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है दो मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड के अगर हिस्सा लें तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का अल्कोहल बना देता है रिड्यूस होकर, दूसरा मॉलिक्यूल साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड का साल्ट बना देता है। तो सो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ये भी हम लोग अल्कली में ही करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है तो कोल्ड 50% NaOH यूज करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? पहला स्टेप वैसा ही है कि बेस अल्फा हाइड्रोजन की बजाय अब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है। आपको याद है पीछे अल्डोल कंडेंसेशन में बेस ने किसको अटैक किया था? अल्फा हाइड्रोजन को। अब इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेस अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पर, तो बेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। Here OH नेगेटिव आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल नॉट एज अ बेस। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन का एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड ब्रेकअप होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनाता है, एक एनाइन बन जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यही भूलता है, ये मैकेनिज्म में याद रखना है आपने। अगले स्टेप में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, यानी ये ऑक्साइड का नेगेटिव चार्ज वापस आता है, C डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाता है और यहां से एक H माइनस, ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर शिफ्ट होता है, यानी यहां 2H पहले या तीसरा H लग गया, CH3, ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, O पर नेगेटिव चार्ज, CH3O नेगेटिव बन गया अगले स्टेप में। और यहां ये डबल बॉन्ड आने से HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और साथ मेथॉक्साइड आयन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये मेथॉक्साइड आयन इस फॉर्मिक एसिड के H पॉजिटिव ले लेता है। एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेस, मेथॉक्साइड आयन, एसिड बेस रिएक्शन होता है। मेथॉक्साइड आयन एज अ बेस काम करता है और H पॉजिटिव ले लेता है, मिथेनॉल बना देता है और साथ HC डबल बॉन्ड O फॉर्मेट आयन बना देता है। और लास्ट स्टेप है साल्ट फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेट आयन बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साल्ट बना देता है और OH नेगेटिव रिकवर हो जाता है। इस तरह से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एनाइन बन गया। अगले स्टेप में इसका नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड जनरेट कर देता है, हाइड्राइड आयन अगले कार्बन पर, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर देता है। मेथॉक्साइड आयन बना और साथ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में से मेथॉक्साइड आयन H पॉजिटिव लेकर मिथेनॉल बना देता है, ये फॉर्मेट आयन बन गया जो बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनाता है। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल इसी तरह से रिएक्शन देते हैं, एक मॉलिक्यूल बेंजाइल अल्कोहल बना देता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर सोडियम बेंजोएट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड प्रिपेयर कर देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिटाल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसे कीटोन जिनमें मिथाइल ग्रुप हो,
एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, और 2 अल्केनोल मतलब ऐसी अल्कोहल जिनके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ हो। ये सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हेलोफॉर्म बनाते हैं और एसिड का साल्ट जनरेट करते हैं। द हेलोफॉर्म में बी क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से करवा रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से रिएक्शन करवा रहे हो तो आयोडोफॉर्म बनता है, और आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है, इस कलर का आयोडोफॉर्म पेयर होता है, इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, सो इसको हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नाम भी देते हैं। द कंपाउंड दैट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन से कंपाउंड, ये याद रखना है, एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में से सिर्फ ऐसे कीटोन जिनमें कोई एक ग्रुप मिथाइल लगा हो, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कम से कम एक मिथाइल हो, तो मिथाइल कीटोन। और सेकेंडरी अल्कोहल में से सिर्फ वो अल्कोहल जिनके सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप, 2 अल्केनोल। और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल ये रिएक्शन देता है। दोबारा से ये फिंगर टिप्स पर आपने याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल में से ऐसी सेकेंडरी अल्कोहल जिनके दूसरे कार्बन पर OH लगा हो, कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन जिनमें कोई एक ग्रुप लाजमी मिथाइल हो, और एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में से सिर्फ एक ही एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। ये देखें, ये मिथाइल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O के साथ लगा होता है ये रिड्यूस हो जाता है हेलोफॉर्म में, ये वाला मिथाइल ग्रुप हेलोफॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। बाकी कार्बोनाइल के साथ जितने भी कार्बन या R अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो सारा RC डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। RC डबल बॉन्ड O H बनना था एसिड, तो उसका सोडियम साल्ट बन जाता है NaOH की वजह से, साथ सोडियम हेलाइड और वाटर बना। ये देखें एसिटाल्डिहाइड है तो HC डबल बॉन्ड O OH बनना चाहिए, और CH3 का आयोडोफॉर्म, तो CH3 CHI3 बना देता है रिड्यूस होकर। ये सारा HC डबल बॉन्ड O यानी HCOOH बनना चाहिए, तो वो H निकलकर सोडियम की वजह से HC डबल बॉन्ड OONA बना देता है, सोडियम आयोडाइड और वाटर साथ वैसे ही बने। नेक्स्ट रिएक्शन में अगेन एक मिथाइल रिड्यूस होकर आयोडोफॉर्म बना देता है, दूसरा मिथाइल उसी तरह साथ ही है CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एक मिथाइल ग्रुप रिड्यूस हो गया, ये वाला रिड्यूस होकर आयोडोफॉर्म बना देता है येलो प्रेसिपिटेट, बाकी का सारा ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, तो सोडियम एसीटेट बना, यहाँ सोडियम फॉर्मेट बना। तो ये याद रखना है कि जो मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप रिड्यूस होकर हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल, ये ऐसी अल्कोहल है जिसके दूसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आयोडीन NaOH के साथ रिएक्शन करती हैं, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप आयोडोफॉर्म बना देता है, रिड्यूस होकर इसने आयोडोफॉर्म बना दिया, RC डबल बॉन्ड O उसी तरह से ये सारा ग्रुप RC डबल बॉन्ड ONA सोडियम साल्ट बना देता है कार्बोक्सिलेट आयन का, साथ 5NaI और 5H2O। इथेनॉल का पहले भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इथेनॉल में से ये वाला मिथाइल ग्रुप रिड्यूस होकर आयोडोफॉर्म बना देता है, बाकी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया 5NaI प्लस 5H2O। अल्कोहल के साथ रिएक्शन में ये 5-5 बनते हैं मॉलिक्यूल, बैलेंस करने के लिए याद रखना। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन में ये 3-3 मॉलिक्यूल दोनों के बनते हैं, साल्ट के भी और वाटर के। From a synthetic point of view, the haloform reaction affords a convenient method for conversion of a methyl ketone to a carboxylic acid containing 1 carbon less। देखिए मिथाइल कीटोन है ना, सपोज करें ये, तो एक कार्बन लेस वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता, यानी इसमें 3 कार्बन और ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया। तो हम लोग एक लेस कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स बनाने के लिए या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कीटोन से
या एल्डिहाइड से इस रिएक्शन को यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ये भी पढ़ा हमने कि अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग हेलोजन आयोडीन यूज करें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके येलो इनसोल्युबल येलो प्रेसिपिटेट्स बनाता है, यानी येलो सॉलिड बना देता है, जिसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट को यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड अदर कीटोन, यानी फॉर एग्जांपल प्रोपेनोन है आपके पास और 3 पेंटेनोन है, तो प्रोपेनोन और 3 पेंटेनोन को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। या 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन में ये मिथाइल कीटोन है, ये वाला मिथाइल कीटोन नहीं है, तो 2 पेंटेनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 3 पेंटेनोन नहीं देगा, तो इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख देना है आपने। इथेनॉल एंड मिथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल में से इथेनॉल आयोडोफॉर्म देगा, मिथेनॉल नहीं देता। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, अगर एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन करनी है आपने, तब भी एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और फॉर्मल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो एसिटाल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से अलग करने के लिए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल ऐसी प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट नहीं देती, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल ये टेस्ट देता है। तो 2 प्रोपेनॉल ऐसी अल्कोहल है जिसके सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है, सो ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये येलो प्रेसिपिटेट्स दे देगा इस रिएक्शन में, ये नहीं देता। इस लिहाज से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये कुछ MCQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा। अल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, दोनों ये रिएक्शन देते हैं। कैनिजेरोज रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, और यही मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में याद रखने वाला पॉइंट है, ये भूल गया तो मैकेनिज्म नहीं आना। इन अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म द कार्बेन आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कार्बेन आयन अगले एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है। In aldol condensation, the reaction of the carbene ion with second molecule of carbonyl compound. कार्बेन आयन जब सेकेंड मॉलिक्यूल वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा होता है। When 2 moles of acetone are treated with the base, the product is, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, इससे प्रोडक्ट बनती है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनोन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आखिर में हमने प्रोपेन का रिएक्शन करवाया था। कैनिजेरोज रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको याद भी रखना है, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, बाकी कोई भी नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल और मिथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इथेनॉल देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, मिथेनॉल नहीं देता। एसिटाल्डिहाइड देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता। एसीटोन ये रिएक्शन देता है, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता। सो ऑल ऑफ द अबव के लिए इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, और हम लोग नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म करेंगे।